इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो यह उक्ति जो है राम कुमार वर्मा की है। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें जो है कि इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। ये बात गलत है, क्योंकि मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण मिलता है। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? तो हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी जो है वो जॉन गिलक्राइस्ट ने कहा था। गारसा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लालित्तर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो दूसरा संस्करण जो है 1871 में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कौन से हैं? तो राम सतसई हैं और कड़खा रामायण हैं। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह नगेंद्र जी ने नहीं लिखा था। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? तो विधेयवादी पद्धति है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन से हैं? तो वो कौन है? तो वो हैं राम कुमार वर्मा हैं। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है इस्तवार द लालित्तर हिंदुस्तानी है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि कैसी थी? तो युग की परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक काल क्रम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा नामकरण गलत है? तो रीतिकाल नामकरण जो है गलत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय है 1050 से 1375 विक्रमी है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी हैं। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का जो प्रथम गद्य लेखक है वह कौन है? तो वह है गोरखनाथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने किया था? तो शिव सिंह सेंगर ने किया था। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपनी लेखन गद्य तक ही सीमित रखा था? तो प्रेमचंद ने सीमित रखा था। जैसा पुराना चावल ही बड़े आदमी के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी जो यह कथन है यह प्रकरण 4 में है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। जनता की चित्तवृत्ति में कौन रहता है? शुक्ल जी रहते हैं, तो शुक्ल जी का है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किसने दिया था? तो भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित किया था? तो 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत निर्धारित किया था। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी की विभाषा या बोली का उचित नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है गारसा द तासी का है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है? तो वो है काल क्रमानुसार जो लिखा गया था वो इस्तवार द लालित्तर हिंदुस्तानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की थी। तो वो निर्धारित की थी 1925 से 1950 विक्रमी तक।